स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों। युवराज जो महज 18 साल का सिर्फ 12वीं तक पढ़ा है, हरियाणा के छोटे से विलेज से आता है, लेकिन उसकी आंखों में बहुत से सपने हैं कि वो अपने परिवार की पूरी तरह मदद करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गिव ऑल द कम्फर्ट्स टू हिज फैमिली मेम्बर्स, बट उसको पता है कि उसके पास जिस हिसाब से शिक्षा है, जिस हिसाब से उसके पास स्किल सेट है, उसको कहीं भी अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, कहीं भी अगर वो इंडिया में जॉब करेगा तो। और इसी सपने का गलत फ़ायदा उठा के हरियाणा के ही कुछ लोकल ट्रैवल एजेंट्स ने उसको झांसे में ले लिया और उसको बोला कि उसको डोंकी रूट के थ्रू इलीगल वे में उसको यूएस भेज देंगे, जहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमाकर अपने परिवार की हेल्प कर सकता है। और इसी में युवराज को होप दिखने लगती है और अक्टूबर में वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, जहाँ पे वो डोंकी रूट के थ्रू यूएस में इलीगली एंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, उसके कुछ दिनों बाद ही फैमिली को फ़ोन आ जाता है कि युवराज की डेथ हो चुकी है। अब इसमें युवराज की क्या गलती है, जो महज 18 साल का है? क्या उसकी गलती ये है कि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स की मदद करना चाहता था, या फिर उसकी गलती ये है कि वो एक अच्छी लाइफ जीना चाहता था, बहुत पैसे कमाना चाहता था? इस तरह के और भी केसेस हैं। जैसे कि एक रिसेंट केस आया है कि 2 लड़के, ऋतिक जो 24 साल का है और पवन जो 40 साल का है, ये दोनों भी हरियाणा को बिलोंग करते हैं और इनको भी वहाँ के लोकल ट्रैवल एजेंट्स ने झांसे में लिया और बोला कि उनको बहुत अच्छी जॉब दिलाएगा स्पेन में। और ये इन दोनों को हरियाणा से पहले कोलकाता भेजता है, कोलकाता से थाईलैंड, फिर थाईलैंड से तेहरान। लेकिन जैसे ही दोनों तेहरान पहुंचते हैं, उनका कांटेक्ट उनके रिस्पेक्टिव फैमिली मेम्बर से टूट जाता है और कुछ दिनों बाद उनकी फैमिली को कॉल जाता है कि अगर उन्होंने पैसे और नहीं दिए तो उनकी दोनों की किडनी निकाल के बेच दी जाएगी। बेसिकली दे वर कॉट बाय द ह्यूमन ट्रैफिकर्स। और ये न्यूज़ लगातार फ्लैश हो रही है अलग अलग न्यूज़ चैनल में एंड न्यूज़पेपर्स में। तो इसीलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डोंकी रूट। डोंकी रूट होता क्या है, क्यों लोग डोंकी रूट को अपनाते हैं, क्यों नहीं वो लीगल तरीके से डेवलप नेशन में जाके अच्छा पैसा कमा के अपनी फैमिली की मदद करते हैं, क्यों वो इलीगल तरीका जो कि डोंकी रूट है क्यों उसको अपनाते हैं, और इसका समाज में क्या इफेक्ट पड़ता है और इसके सॉल्यूशंस क्या है। अब देखिए, लगातार अलग अलग न्यूज़पेपर्स इस टॉपिक को कवर करें, जैसे हरियाणा मैन कैप्चर्ड इन ईरान, डोंकस ल्यूर्ड देम विथ स्पेन जॉब्स, ट्रैफिकर्स वांट रैंसम क्लेम किन। डोंकस बेसिकली वो होते हैं जो डोंकी रूट में इमिग्रेंट्स की हेल्प करते हैं टू एंटर एनी पर्टिकुलर नेशन, डेवलप नेशन इन एन इलीगल मैनर। इस तरह देखिए युवराज का केस, हरियाणा यूथ किल्ड आफ्टर बीइंग हेल्ड कैप्टिव इन ग्वाटेमाला वेयर while heading to US via donkey route। ग्वाटेमाला बेसिकली वन ऑफ द सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, जहाँ पे ग्वाटेमाला के थ्रू मैक्सिकन बॉर्डर दे कैन एंटर द अमेरिका। अब यहाँ पे देखिए डोंकी रूट्स अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से, सपोज किसी को इंडिया से यूएस जाना तो अलग अलग तरीका है, अलग अलग वे है, रूट है टू एंटर द यूएस। जैसे कि सबसे सेफ जो बोलते हैं कनाडा के थ्रू, जैसे कनाडा के थ्रू अगर आप जाएंगे तो बेसिकली आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको वीज़ा मिल भी जाता है, बट ऑन द फेक डिग्री या फेक यूनिवर्सिटी। बेसिकली आप स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा लेते हैं, फिर वहाँ पे कुछ टाइम रुक के आप आराम से यूएस में जा सकते हैं, बिकॉज यूएस और कनाडा का जो बॉर्डर है इट्स वेरी काम, वहाँ पे ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं होते, मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री पेट्रोलिंग ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इसका कॉस्ट 80 लाख है। इसी तरह अगर आपको यूएस जाना तो पहले वो लोग क्या करते हैं, डोंकस क्या करते हैं, यूके का वीज़ा लेंगे और टर्की में जाएंगे, टर्की में कुछ टाइम रुकेंगे, कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, फिर वहाँ से उनको यूएस भेज देते हैं। इसका भी कॉस्ट करीब 80 से 90 लाख आता है। लेकिन जो थर्ड रूट है जो उनको कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है, इट इज़ मोस्ट ट्रेचरस। यहाँ पे क्या है, इंडिया से मोस्टली कभी कभी उनको ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भेज देते हैं, फिर वहाँ से अफ्रीका, फिर सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज़ या फिर लैटिन अमेरिका, फिर वहाँ से मेक्सिको के थ्रू उनको यूएस में भेजते हैं। लेकिन ये मोस्ट ट्रेचरस होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे विल फॉल इनटू द ट्रैप्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकर्स। और जो इलीगल माइग्रेंट होते हैं दे हैव टू गो थ्रू ट्रेचरस टेरेन, उनको जंगलों से जाना पड़ता है, फॉरेस्ट से जाना पड़ता है, उनको नदियों से जाना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। और बहुत बार होता है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है ह्यूमन ट्रैफिकर्स के साथ साथ कहीं ना कहीं वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते इस ट्रेचरस जर्नी को। अब देखिए डेटा ही कुछ ना कुछ बता रहा है। देखिए जैसे कि इंडियंस डिटेन्ड फॉर इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग इन द यूएस, यूएस में अगर देखिए 2019-20 में करीब 20,000 लोग थे जिनको डिटेन किया गया था, लेकिन 2-3 साल में ये ऑलमोस्ट 97,000, 5 टाइम्स जंप हुए। इस तरह देखिए कनाडा बॉर्डर में जो पकड़े गए 30,000, लेकिन मैक्सिकन बॉर्डर में आप देखिए 41,000। तो ऐसा क्या हो गया 2-3 साल में कि ये 20,000 से 97,000 तक पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ रही हैं।
तभी लोग डंकी रूट लेके अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों हो रहा है ये चीज़, इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब देखिए 7.25 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स इन द यूएस, थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर मैक्सिको एंड एल सल्वाडोर। और अगर देखा जाए 4.4 to 5.4% ऑफ ऑल यूएस वर्कर्स आर अनऑथराइज्ड इलीगल इमिग्रेंट्स इन 2003। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये डेटा है कि 2009 से अभी तक करीब 15,000 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को वापस इंडिया डिपोर्ट किया गया है, 15,000 लोग। और रिसेंटली भी अगर आप देखा जाए यूएस ने क्या किया है, 50 लोगों को 50 लोगों को हरियाणा के जो लोग थे, हरियाणा मैन 25 से 30 साल के बीच में लोग थे, उनकी एज 25 से 30 साल थी, और 50 लोग ऐसे थे जिनको यूएस ने वापस डिपोर्ट किया है इंडिया। इनको जब पकड़ा गया तो इनको कुछ महीने जेल में डाला, फिर वापस डिपोर्ट कर दिया। और ये रिसेंट का केस है, यहाँ पे 50 मैन फ्रॉम हरियाणा दे हैव बीन सेंट बैक डिपोर्टेड टू इंडिया। अब हम लोग जानते हैं कि भाई लोग डोंकी रूट लेते क्यों हैं, डोंकी रूट क्यों लेते हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जैसे जैसे फैमिलीज एक्सपैंड होती हैं, फार्मलैंड्स छोटे होते जाते हैं, फार्मलैंड होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग छोटी होती जाती हैं, तो आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी गिरती जाती है। तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको क्या करना है, आपको या तो बहुत अच्छी हायर एजुकेशन हो, या आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, कुछ अच्छी स्किल सेट हो, पर जनरली ये नहीं होता। तो इस प्रॉस्पेक्ट को देखते हुए वो क्या करते हैं कि भाई ना ही उनके पास उतने पैसे हैं, राइट। अब वो क्या करेंगे कि किसी ना किसी तरह डेवलप्ड नेशन में जाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो इलीगल तरीका ही हो, सो दैट वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो सुधार ही पाएं, अपने फैमिली मेंबर्स की भी हेल्प कर पाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इवन गुजरात में ऐसा कल्चर है कि अगर आपको कोई ना कोई रिलेटिव बाहर डेवलप्ड नेशन में सेटल है या है, तो इट इज सीन एज अ काइंड ऑफ अ सोशल प्रेस्टीज। आपका स्टेटस बहुत हाई हो जाता है। जैसे आपने डंकी मूवी देखी होगी, तो जिनके भी रिश्तेदार बाहर सेटल्ड है वो अपने घर के ऊपर एरोप्लेन बना लेते थे, ठीक है। तो ये एक गर्व की बात है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सोशल प्रेशर क्रिएट करता है यंग बच्चों में कि आप जाके बाहर जाओ किसी न किसी तरह। तो अगर उनको लीगल तरीका नहीं मिलता तो इलीगल तरीके के लिए फैमिली उनको कहीं ना कहीं प्रेशर करी, समाज उनको प्रेशर डाल रहा है। तीसरा अगर हम लोग बात करें कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि भाई ऐसे फेक ट्रैवल एजेंट्स घूम रहे हैं जो बोलते हैं, जो एक गलत सपना दिखाते हैं, पर सच ये है कि जब वो आपको इलीगल तरीके से ले जाएंगे तो बहुत ही ट्रेचरस ये तरीका होता है। अगर आप पकड़े गए तो उसका कॉन्सिक्वेंस अलग हो सकता है। अगर आप गलती से ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हाथ लग गए, जैसे हम लोग बात करते थे युवराज की, या फॉर दैट मैटर ऋतिक या पवन की, तो फिर किसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो अलग अलग रीजंस हैं। इनफैक्ट इसमें एक और भी चीज़ है, आप देखिए पटेल गर्ल्स प्रीफर बॉयज सेटल्ड इन यूएस फॉर अ कंफर्टेबल लाइफ, ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ इन लॉस। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है कि क्यों लोग डंकी रूट लेते हैं। अब देखिए अगर लीगल तरीके से जाएंगे तो उसमें पहली बात आपको बहुत पैसा लगेगा, कम्बरसम डॉक्यूमेंटेशन है और महीनों लग जाते हैं। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये जो तबका है, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उनके पास अवेयरनेस नहीं होती, कौन उनको हेल्प करेगा लीगल तरीके से, पहली चीज़। प्लस बहुत पैसा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि किसी ना किसी तरह लोकल ट्रैवल एजेंट्स के झांसे में आ ही जाते हैं। ओके, अब इसमें क्या है कि कौन फंड करता है। देखिए जनरली जो स्टडीज़ में पाया गया है, ये जो बहुत हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, देखिए पोटेंशियल नेट हाई नेट वर्थ एम्प्लॉयज फ्रॉम द कम्युनिटी हु प्रॉमिस टू पे द एजेंट ओनली आफ्टर द एस्पिरेंट्स रीचेस। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बाहर ऑलरेडी सेटल्ड हैं, उनके पास बहुत पैसा है, और वही बोल रहे हैं यार कि हमको ऐसे लोग ला के दो जिनसे हम लोग काम करवा सकें। और वो एजेंट्स को बोलते हैं कि हम आपको एडवांस पैसा नहीं देंगे, आपको पैसा तभी देंगे जब जो भी वर्कर्स हम मांग रहे हैं जब हमारे पास पहुंच जाएंगे। तो वो एडवांस में कोई पैसा देते नहीं है। अब इनको पूरा डंकी रूट करना है फाइनेंस, तो क्या करते हैं, अल्टीमेटली द बर्डन फॉल्स ऑन द वेरी इलीगल इमिग्रेंट। वो क्या करते हैं बेचारे, जब झांसे में आ जाते तो अपने लैंड को, जो भी जेवर है उन सबको बेच देते हैं। जैसे जो 50 लोग हरियाणा से वापस डिपोर्ट किए गए यूएस से वापस इंडिया, वही बता रहे कि उन्होंने लैक्स एजेंट्स को दिए हैं, अपनी एग्रीकल्चर लैंड बेच दिए, ज्वेलरी बेच दी, घर बेच दिया, उनके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो यूएस या यूके पहुंच जाएंगे और अल्टीमेटली अच्छा पैसा कमा के सारा डेट कवर कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ।
और इसकी वजह से क्या हुआ, फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, इकोनॉमिक लॉस, फाइनेंशियल लॉसेस, साइकोलॉजिकल लॉस, आप जो भी चीज़ में बोलिए, और अगर कहीं डेथ हो जाती है तो वो एक परमानेंट लॉस तो है ही, ठीक है। तो यही लोग फाइनेंस करते हैं और एजेंट्स को जनरली ओपेक हवाला सिस्टम के थ्रू पैसा दिया जाता है। अब देखिए इसके इम्पैक्ट क्या है, मैंने आपको बता दी कि लोग डंकी रूट क्यों लेते हैं अलग अलग रीजन से। सोशल प्रेशर है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया आ जाता है, और वैसे भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको यूके जाने का, यूएस जाने के बहुत स्ट्रिक्ट हैं। लोगों के पास अच्छी स्किल्स नहीं है, अच्छा हायर एजुकेशन नहीं है। अगर अच्छा स्किल्स नहीं होगा, आपके पास आपके पास अर्निंग कैपेसिटी नहीं होगी, तो लोग क्यों आपको बुलाएंगे? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बर्डन ऑन देम ना। तो स्किल भी अच्छी नहीं है, आपके पास अच्छी अर्निंग कैपेसिटी भी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पैसा नहीं है, तो लोग इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखिए फैमिली डिसरप्शन होगा। बहुत लोग जब डंकी रूट फॉलो करते हैं तो देखिए अगर वो अपने किसी पर्टिकुलर किसी कंट्री में पहुंच भी जाते हैं तो सालों साल अपने लव्ड वन से नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाते, अपने बच्चों से नहीं मिल पाते हैं, तो क्या फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, साइकोलॉजिकली बड़ी प्रेशर में रहती है। दूसरी चीज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बार होता है। यही इमिग्रेंट्स जब डोंकी रूट फॉलो करते हैं, सो दे कम इन कॉन्टैक्ट एंड गेट ट्रैप्ड बाय द ह्यूमन ट्रैफिकर्स, जैसे कि युवराज वाला केस था, या जैसे भी चल रहा है केस ऋतिक और पवन का। तो इसमें क्या है कि और ज़्यादा पैसा देना पड़ता है फैमिली मेंबर्स को, और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि पैसा तो दे दिया लेकिन पैसा सही लोग के पास पहुंचा नहीं, उसकी वजह से इमिग्रेंट की डेथ हो गई। जैसे युवराज वाला केस था, फैमिली ने पैसा दिया था पर ह्यूमन ट्रैफिक के पास पहुंचा नहीं, और अल्टीमेटली युवराज को मार दिया गया। देन ग्लोरिफिकेशन ऑफ इलीगल सक्सेस। आप ऐसी ऐसी सोसाइटीज़ ही हैं, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात की कुछ सोसाइटीज़ में यहाँ पे ग्लोरीफाई करते हैं कि भाई तू किसी तरह पहुँच जा, बस इलीगल तरीके से ही पहुँच जा, और वहाँ पे जाके तू पैसा कमाएगा तो हमारा नाम होगा, हमारा स्टेटस बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं इलीगल वे को ही। कल्चर आपका इरोड हो रहा है, क्योंकि जब आप वहाँ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं परमानेंटली, अब देखिए कोई इलीगल तरीके से जाएगा तो इतनी जल्दी तो वापस आएगा नहीं, सालों साल रहेंगे अपने फैमिली से दूर। तो धीरे धीरे अपनी जो सभ्यता, अपने कल्चर है, इसको धीरे धीरे भूल जाते हैं, बिकॉज नाउ दे गेट अडेप्टेड टू द प्लेस जहाँ पे वो गए हैं। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक, अगर वो सक्सेसफुली उस रूट को पार करके जिस भी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, तब तो अच्छी बात है, ये तो पॉजिटिव है कि वो पैसे भेजेंगे। लेकिन यही भी है, इकोनॉमिक क्या है, जिस इंडिया से लोग जा रहे हैं उनको, इंडिया को लॉस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ यूथ वर्कफोर्स। यही यूथ वर्कफोर्स अगर अच्छी स्किल लेता, अच्छा एजुकेशन लेता, तो इंडिया के डेवलपमेंट में ये लोग भागीदार हो सकते थे। डेट बर्डन, मैंने आपको बताया इलीगल इमिग्रेंट पे ही प्रॉपर बर्डन आता है कि उनको ही सारा पैसा इनिशियली देना है, 40, 50, 60, 70, 80 लाख उनके लिए बहुत होता है, तो अपनी ज़मीन, घर, ज्वेलरी बेच देते हैं। अब उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है कि किसी न किसी तरह वो पहुंच जाएं। अब सपोज कहीं वो पकड़े गए, वापस डिपोर्ट कर दिए गए, तो एक डेट बर्डन है, वो कैसे चुकाएंगे पैसा जो चला गया है, या फिर उनकी डेथ होगी तो वो एक परमानेंट लॉस तो है ही। उसके बाद आप देखिए लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रेन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। जैसे यूएस ने वापस डिपोर्ट किया 50 लोग को हरियाणा से, जब उनको वापस डिपोर्ट किया यूएस से इंडिया, तो इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस। गवर्नमेंट क्रैकडाउन, जब जितने लोग डंकी रूट्स में पकड़े जाते हैं तो गवर्नमेंट क्या करता है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट, दे विल टाइटन द रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू पासपोर्ट किसको मिलेगा, वीज़ा किसको मिलेगा, ठीक है। अब जितने वो रूल्स टाइट करते जाएंगे उतना ही प्रॉब्लम होगा इवन लेजिटिमेट ट्रैवलर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। देन टार्निशिंग इमेज ऑफ कंट्री एंड ऑफेंडर, जब भी कोई इमिग्रेंट पकड़ा जाता है तो उसको हमेशा समाज में देखा जाता है कि भाई ये पकड़ा गया है, किसी तरह का अपराधी है, तो कंट्री की इमेज तो खराब होती है, उस बंदे या पर्सन की भी इमेज खराब होती है। देन मिसट्रस्ट इन द लीगल सिस्टम, ये कहीं ना कहीं जितने लोग डंकी रोड को ग्लोरीफाई करते हैं ना, कहीं ना कहीं लीगल सिस्टम को मिसट्रस्ट कर रहे हैं कि भाई लीगल तरीके से जाएंगे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ना बस इतना पैसा आएगा, ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, ना बस स्किल्स है, ना एजुकेशन है, नथिंग। तो कहीं ना कहीं आप लीगल सिस्टम को मिसट्रस्ट कर रहे हो। देन ट्रॉमा एंड फियर बोथ फॉर द फैमिली, ठीक है, ट्रॉमा एंड फियर एंड फैमिली एंग्जाइटी। ट्रॉमा एंड फियर कैसे, आप सपोज आपको पता है कि मैं बहुत ही ट्रेचरस रूट लेने वाला हूँ 8-9 महीने का, जब मैं यूएस पहुँच जाऊँगा या यूके पहुँच जाऊँगा, तो आप उस 8-9 महीने लगातार ट्रॉमा में रहेंगे, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊँगा ह्यूमन ट्रैफिकर्स के द्वारा, कहीं मेरी डेथ ना हो जाए, क्या मैं पहुँचा जाऊँगा कि नहीं पहुँच जाऊँगा। आप इस प्रेशर में भी रहेंगे कि अगर किसी ने मेरे को पकड़ के वापस डिपोर्ट कर दिया तो जो मैंने उधार लिया था, जो अपनी लैंड घर सब बेच दिया था,
वो पैसे कहाँ चुकाऊंगा, मेरी फैमिली रोड पे आ जाएगी। इवन फैमिली को भी एंग्जाइटी होती है कि क्या जो हमारा बच्चा जो गया है या जो हमारे लव्ड वन से जो गए हैं, क्या वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच पाएंगे। तो जो भी पीरियड होता है उसमें बड़ी एंग्जाइटी रहती है, कहीं वो ट्रैफिकर्स द्वारा ना पकड़े जाए, कहीं उनकी डेथ ना हो जाए। तो दिस ऑल कंट्रीब्यूट टू फियर एंग्जाइटी। बट कहीं ना कहीं एक्सक्यूज मी, कहीं ना कहीं आपको ये जानने की ज़रूरत है कि लोग लगातार, दो इतना रिस्क है, लोग डोंकी रूट क्यों लेते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी में, यहाँ के सिस्टम में इशू हो रहा है। तो वी हैव टू टैकल द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। गवर्नमेंट मस्ट वर्क ऑन द फैक्ट कि लोगों में बहुत ज़्यादा देखा जाए कि उनको लगे कि हाँ, जो हम टैक्सेस दे रहे हैं उससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है, जॉब जनरेट हो रही है। अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए कि भाई डोंकी रूट मत लीजिए, डोंकी रूट में बहुत ज़्यादा खतरा है। बिकॉज जो फेक ट्रैवल एजेंट्स होते हैं वो ग्लोरीफाई करते हैं, अरे बड़ा आसान है यूएस जाना, इतने महीने में पहुंच जाओगे, बड़ा आसान है यूके जाना। पर जो पेरिल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं ईच स्टेप पे, वो नहीं बताते हैं। तो हमें समाज में पहले वर्कआउट करना है, जॉब्स क्रिएट करिए, अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करिए। देन चीज़ों को ग्लोरीफाई मत करवाइए। जो जो समाज में इस चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं कि हमारा कोई बंदा इस तरीके से वहाँ है, तो उसको उसको प्रेशर की तरह, उसको प्रेस्टीज की तरह लेते हैं, ये गर्व की बात है। उस मिथ को बस्ट करिए। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो इलीगल वे से गया है वो अच्छा पैसा भी कमा रहा हो। उनके भी अलग अलग अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। दे कैन नॉट वर्क इन अ लीगल मैनर। अगर इलीगल गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो लगातार काम करेंगे पर उनको पैसा कम मिलता है। जैसे कि केस स्टडीज़ में आया था, जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो फाइनेंस करते हैं वो बेसिकली ऑलमोस्ट 1/2 ऑफ द प्राइस देते हैं। अगर 100 रुपये उसका बनता है तो उसको सिर्फ 50 रुपये देते हैं, क्योंकि वो इलीगल तरीके से आए, तो क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि हमें प्रॉपर रेम्यूनरेशन चाहिए। तो हमें अपने सोसाइटी के अंदर पहले झाँकने की ज़रूरत है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसको रिज़ॉल्व करेंगे तो डोंकी रूट की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।